घर के सभी लोग नेहा के परिवार के साथ बाहर गए थे। आरब के सर में दर्द था, इसलिए वो और पिया घर पर ही रुके थे। पिया ने आरब के लिए कॉफी बनाई और उसे देकर खुद बालकनी में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी उसके फोन में नेहा का मैसेज आता है। पिया अपना फोन उठाकर देखती है। सुनो, आज बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास। अब तुम और आरब घर पर बिल्कुल अकेले हो, तो कुछ अच्छा सा प्लान करो और आरब को अपने दिल की बात बता दो। ये मौका हाथ से जाने मत देना, ठीक है? पिया उसका मैसेज पढ़कर शॉक्ड हो गई। उसने रिप्लाई किया, क्या कह रही हो? मतलब ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? तुम पागल हो क्या? नेहा का रिप्लाई, अरे इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? अब तो तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और वैसे भी ये सब पहले से प्लान नहीं था मेरा। अब आरब ने ही कहा कि उसे नहीं आना, तो ये मौका हम हाथ से कैसे जाने दे सकते थे? अब तुम ज़्यादा सवाल मत करो और जो बोला है वो करो। आरब को अपने दिल की बात बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बताने वाली। ये मिस्टर खरूस वैसे भी बिना बात के तूफान की तरह बरस पड़ते हैं मुझ पे। अगर मैंने उन्हें अपने दिल का हाल बताया ना, तो ये सुन के फिर से तूफान आ जाएगा यहाँ। और अभी तो यहाँ मुझे बचाने के लिए भी घर पे कोई नहीं है। अरे यार, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, तू उससे प्रपोज नहीं कर सकती, लेकिन उससे नज़दीकियाँ तो बढ़ा सकती है ना। कम से कम उससे दोस्ती करने की कोशिश तो कर। नेहा की इस बात के बारे में पिया सोचने लगी। उसे लगा कि ये अच्छा तरीका है। अगर आरब ने उससे दोस्ती कर ली तो वो उसे और अच्छे से जान पाएगी। वो अपने फ़ोन में देखते हुए ये सब देख रही थी और आरब कमरे के अंदर से पिया को देख रहा था। उसकी कॉफ़ी तो खत्म हो गई थी, लेकिन वो पिया को बार बार फ़ोन में कुछ टाइप करता देख सोचने लगा, वैसे तो कभी फ़ोन पे ध्यान भी नहीं देती, और अभी देखो कब से किसी को मैसेज कर रही है और बार बार कुछ सोचने लगती है। क्या चक्कर क्या है? आरब सोच ही रहा था कि अचानक से पिया उसकी तरफ देखती है, तो आरब एकदम से इधर उधर देखने लगता है। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, ये कॉफ़ी का कप ले लो। हाँ ठीक है, वहाँ रख दीजिए, मैं जाते हुए ले लूँगी। पिया काफ़ी देर तक नेहा के मैसेज के बारे में सोचती रही कि वो ऐसा क्या करे जो आरब को पसंद आए। तभी आरब को किसी का कॉल आता है और वो बात करते हुए बाहर चला जाता है। अभी सिर्फ दोपहर ही हुई थी, लेकिन आसमान में बरसात के काले बादल छाए हुए थे, जिससे काफ़ी अंधेरा हो रहा था बाहर। ऐसे लग रहा था जैसे अभी बहुत तेज बारिश होगी। पिया को तो बारिश बहुत पसंद थी। बचपन से ही उसे बारिश में भीगने का बहुत शौक था, तो वो बालकनी में बैठे बैठे इस बरसाती माहौल का मज़ा ले रही थी। आरब रोनित से बात कर रहा था और कुछ ज़रूरी पेपर्स लेने के लिए राज के कमरे में गया हुआ था। और बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। काफ़ी अंधेरा हो रखा था और बादल गरज रहे थे। आरब ने राज के कमरे की खिड़की से देखा कि बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है, तो उसने राज को मैसेज किया और यहाँ का माहौल बता दिया और ध्यान से घर आने के लिए कह दिया। और फिर वो पेपर्स लेकर वापस अपने कमरे में आया। उसे लगा था कि बारिश की वजह से पिया भी अंदर आ गई होगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने बालकनी की तरफ जाते हुए देखा तो पिया वहीं खड़ी थी, किनारे पर, और अपने हाथ फैलाकर बारिश का मजा ले रही थी, जिससे थोड़ी बूंदें उसके हाथों पर गिरती थी और उससे वो बहुत खुश हो रही थी। उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। आरब तो पिया की हरकतें देखकर समझ ही नहीं पा रहा था कि ये लड़की क्या कर रही है। बस बारिश ही तो हो रही है, लेकिन पिया को ऐसे छोटे बच्चों की तरह खुश होता देख आरब के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। कितनी क्यूट लग रही है, आरब ने अपने आप से कहा। तभी पिया जल्दी से अंदर आ गई तो आरब ने मुस्कुराना बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा। पिया उसके पास आई और जल्दी जल्दी में पूछने लगी, आपको मुझसे कुछ काम तो नहीं है? नहीं, क्यों? ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं अभी आई। इतना बोलकर पिया बाहर की तरफ भागने लगी, तो आरब ने उसे रोककर बोला, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो ऐसे जल्दी जल्दी में? कुछ नहीं, यही हूँ। और फिर बिना आरब की बात सुने पिया कमरे से बाहर चली गई। आरब वही कंफ्यूज खड़ा सोच में पड़ गया कि अचानक से इसे क्या हो गया, और फिर वो भी उसके पीछे पीछे गया। जब आरब नीचे पहुंचा तो पिया कहीं नहीं थी। उसने देखा कि बाहर जाने का दरवाज़ा खुला था, तो वो बाहर की तरफ गया। तभी उसकी नज़र
बारिश में भीगती हुई पिया पर पड़ी और वो वहीं रुककर उसे देखने लगा। पिया सब कुछ भुलाकर बस खुशी से बारिश का मजा ले रही थी। मौसम भी इतना सुहाना हो रहा था कि कोई भी खुद को रोक न पाए। आरव काफी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा। फिर अचानक उसे होश आया और वो तुरंत पिया के पास गया, लेकिन गार्डन में नहीं गया, साइड में ही खड़ा रहा जिससे वो भीगे ना। और वहां से पिया को आवाज देने लगा, ओए पागल रैबिट, ऐसे उछलना बंद करो और जल्दी से अंदर चलो, बीमार हो जाओगी। आरव की आवाज सुनकर पिया रुक गई, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मिस्टर खरोश, मुझे बारिश में भीगने की आदत है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बीमार नहीं होती। देखो, वो जो भी हो, इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है और मौसम भी बिगड़ रहा है, तुम जल्दी से अंदर आओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। पिया एकदम से रुक गई और आरव को देखने लगी। क्या कहा आपने? मुझे कुछ हो गया तो? तो वो सारे घर वाले आकर मेरा गला पकड़ेंगे कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। तो अब तुम चुपचाप अंदर आओ, बहुत भीग लिया नहीं, बस थोड़ी देर और, फिर आ जाऊंगी पक्का, अभी आप जाओ। और फिर वो आरव को इग्नोर कर वापस भीगने लगी। यार ये लड़की, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना बोलकर आरव सीधा उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिया को आरव से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो हैरान होकर उसे देखने लगी और आरव उसकी तरफ देखे बिना उसे लेकर घर के अंदर की तरफ आने लगा। तो पिया ने छटपटाना शुरू कर दिया, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, प्लीज छोड़ो, तुम शायद भूल रही हो कि घर पर कोई नहीं है। इतना कहते हुए आरव ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ पिया को देखा। तो पिया हैरान होकर उसे देख सोचने लगी, ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है? हे भगवान! वो दोनों अंदर पहुंचने ही वाले थे कि तभी पिया जोर से चिल्लाती है, अरे रुको, तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, तुम अब और नहीं भीग सकती। अरे रुको यार, मेरी सैंडल गिर गई। ये क्या? आरव ने मुड़कर देखा तो पिया की एक सैंडल गार्डन में ही गिर गई थी। तुम अपनी एक सैंडल भी नहीं संभाल सकती क्या? मेरी सैंडल की फिक्र आप ना करें और मुझे नीचे उतारो प्लीज, मेरी सैंडल। आरव ने धीरे से उसे नीचे उतार दिया। पिया वापस गार्डन की तरफ भाग गई और अपना सैंडल उठा लिया। मुड़कर उसने आरव को देखा तो वो बहुत हंसने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो? आप जरा अपनी हालत तो देखो। आरव ने अपने कपड़ों को देखा। उसने भीगी हुई पिया को गोद में उठाया था, उस वजह से उसके सारे कपड़े भी थोड़े से गीले हो गए थे। और बरसात में पिया को लेने गया था, उस वजह से बाल भी थोड़े थोड़े भीग गए थे। पिया ने फिर से कहा, अब तो आप भी भीग चुके हो, अब आप मना नहीं कर सकते, तुम्हें तो मैं। आरव फिर से उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन इस बार पिया भागने लगी उससे बचने के लिए और आरव भी परेशान होकर उसके पीछे जा रहा था। तभी अचानक से भागते हुए पिया का पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। गिरने के डर की वजह से पिया की आंखें बंद हो गई थी। जब उसे लगा कि वो नहीं गिरी तो उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली तो सामने आरव का चेहरा दिखा। बहुत नज़दीक से पिया के भीगे बालों की लटें उसके चेहरे पर थी और आरव कब से उसके मासूम चेहरे को देखने में खोया हुआ था। आरव को अपने इतने पास देखकर पिया की भी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और वो उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके होठों के बीच बस थोड़ा सा ही फासला बचा था। इस वक्त दोनों में से किसी को भी होश नहीं था। आरव अपना चेहरा पिया के थोड़े और करीब लाया। पिया भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि अचानक से तेज बिजली कड़कती है तो पिया थोड़ा सहम जाती है और सीधी खड़ी हो जाती है। आरव भी उसे छोड़ देता है और फिर माहौल हल्का करने के लिए चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ? बारिश पसंद है लेकिन बिजली से डर लगता है। इतना कहकर वो हंसने लगा तो पिया ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता और आप ये क्या किया, बाहर क्यों आए? पूरी तरह से भीग गए हो आप, किसकी वजह से भीगा? शुरुआत किसने की? आरव ने उसे घूरते हुए कहा तो पिया ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया, हाँ तो मैंने थोड़ी न कहा था कि बाहर आओ और मुझे अपनी गोद में उठाओ, आप ही। बोलते हुए पिया अचानक से रुक गई। आरव को भी अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो पल याद आ गया
और अब दोनों को शर्म आ रही थी। दोनों ही काफ़ी भीग चुके थे। तो अब पिया ने कहा, जल्दी से अंदर चलिए वरना बीमार हो जाएंगे। मौसम भी अब ज़्यादा बिगड़ रहा था और बारिश तेज हो रही थी। तो दोनों ही जल्दी से अंदर आ गए। वो दोनों ऊपर कमरे में पहुंचे ही थे कि अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। आरव और पिया दोनों ही बारिश में बहुत भीग चुके थे। शाम हो गई थी और तेज बारिश के साथ काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। दोनों ऊपर कमरे में पहुंचे ही थे कि तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है। तेज बादल और बिजली की आवाज़ से माहौल वैसे भी डरावना हो रहा था। ऊपर से ऐसे लाइट जाने की वजह से बहुत अंधेरा हो गया था, जिस वजह से पिया बहुत डर गई थी। लेकिन आरव उसके पास ही खड़ा था। ये लाइट को क्या हो गया? वैसे तो कभी नहीं जाती। आप सिक्योरिटी से बात करो ना। पिया की बात मानकर आरव बाहर गार्ड को कॉल लगाता है। वो बताता है कि पूरे इलाके में बारिश की वजह से लाइट चली गई है। आरव उससे जनरेटर के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड ने बताया कि जनरेटर खराब हो गया है, उसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो आरव ने उन्हें जल्दी से ठीक करने का बोल के फ़ोन रख दिया। आरव ने पिया को बताया कि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, फिक्र मत करो। पिया ने कुछ नहीं कहा। वो ठंड की वजह से अब काँप रही थी, क्योंकि वो बहुत भीग गई थी। ठंड तो आरव को भी लग रही थी। उसने देखा कि पिया काँप रही है, तो उसने उसे बोला, सुनो, तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो वरना बीमार हो जाओगी। हाँ, और आप भी। ठीक है, तुम यहाँ चेंज कर लो, मैं अपने कपड़े लेकर राज के कमरे में जाता हूँ। नहीं, क्या हुआ? अब माहौल इतना डरावना था तो पिया आरव को कैसे भेज सकती थी? अब वो राज के कमरे में जाएगा तो यहाँ वो अकेली हो जाएगी और उसे बहुत डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि आरव उसे छोड़कर कहीं भी जाए, लेकिन ये बात आरव को कैसे बताए? क्या हुआ? क्या नहीं? आरव ने फिर से पूछा। नहीं, वो आप यहीं चेंज कर लो। ठीक है, तुम साक्षी के कमरे का बाथरूम यूज कर लो। क्या? नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों? फिर आरव उसकी हरकतें देख उसे चिढ़ाते हुए बोला, ओह, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। नहीं प्लीज। आरव रुक गया तो पिया ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है यहाँ। मैं अकेले नहीं रह सकती। आप प्लीज मेरे आसपास ही रहो। उसे ऐसे बोलता देख आरव हंसने लगा और फिर वापस उसे चिढ़ाने लगा। ठीक है, तो तुम अपने कपड़े निकालो, मैं यही हूँ। क्या? पिया ने उसे घूरते हुए कहा। तो आरव ने जवाब दिया, क्या अपनी हालत देखी है? ठंड से काँप रही हो, कपड़े बदलो जल्दी से। हाँ लेकिन आप, अरे अभी तो तुमने कहा कि आप कहीं मत जाओ। ठीक है, पर वो, बस बस, कितनी सोचती हो तुम? देखो, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ दरवाजे के पास ही, तो डरने की जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से अपने कपड़े बदलो और फिर बाहर आ जाओ। ओके? आरव बाहर जाकर दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। पिया ने दरवाज़ा लगाया और जल्दी से अपने कपड़े निकाले और चेंज करने लगी। वहाँ बाहर खड़े आरव को बहुत ठंड लगने लगी थी। उसे बारिश में भीगने की आदत नहीं थी और माहौल भी काफ़ी ठंडा था। ऊपर से उसके पूरे कपड़े गीले हो गए थे। तो उसने अपना गीला शर्ट निकाल दिया और जैसे तैसे बाल सुखाने लगा। तभी अचानक से पिया दरवाज़ा खोल देती हैं और बाहर आती हैं। पिया की नज़र जैसे ही आरव पर पड़ती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है, ये आप क्या कर रहे हो? खुलेआम ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हो? पिया के चिल्लाने की वजह से आरव भी एकदम से डर गया था, लेकिन फिर पिया की पूरी बात सुनकर उसे घूरने लगा। ओ मैडम, कोई बिना कपड़ों में नहीं घूम रहा, मैंने सिर्फ शर्ट निकाला है। तुम तो ऐसे चीखी जैसे भूत देख लिया। आपकी शक्ल काफ़ी मिलती है उससे। पिया ने धीरे से कहा तो आरव उसे घूरने लगा। वो पिया के नज़दीक जाने लगा तो पिया पीछे हटने लगी। आप ये क्या कर रहे हो? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पिया को घूरते हुए उसके एकदम पास आया और उसके हाथों से टॉवेल छीन लिया, जिससे पिया अपने बाल सुखा रही थी। आरव वही टॉवेल लेकर अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पिया ने बाहर से ही उसे आवाज़ दी, अरे आपका टॉवेल अंदर है ना? ये मेरा है, वापस करो। नहीं दूंगा, ऐसे ही खड़ी रहो ताकि तुम्हें भी पता चले कितनी ठंड लग रही है। पिया ने कुछ नहीं कहा। उसके आंखों के सामने बार बार शर्टलेस आरव का चेहरा आ रहा था।
उसकी आंखों के आगे आ रहे हैं उसके भीगे बाल, हैंडसम चेहरा और बारिश में भीगी हुई उसकी फिट बॉडी। सीधे सीधे बताए तो इस लुक में आरव काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। ये सब सोचते हुए पिया को अब शर्म आने लगी थी, लेकिन गीले बालों की वजह से बहुत ठंड लग रही थी। पर कुछ ही देर में आरव ने धीरे से दरवाज़ा खोला और टॉवेल वापस कर दिया। आरव कपड़े चेंज कर रहा था, तब तक पास के ड्रॉअर से पिया ने कैंडल्स ढूंढ ली थी। आरव बाहर आया और दोनों हॉल में चले गए, क्योंकि वहाँ थोड़ा अंधेरा कम था। लेकिन थोड़ी देर में रात होने वाली थी और लाइट्स अभी तक नहीं आई थी। आरव ने सोफे पर बैठते हुए पिया से पूछा, बताओ तुम क्या खाओगी? मैं ऑर्डर कर देता हूँ। किस लिए? डिनर के लिए। बाहर से क्यों मंगवाना? मैं बना देती हूँ। ऐसे बिना लाइट्स के कैसे बनाओगी? पिया ने अपने हाथों की कैंडल्स आरव को दिखाते हुए कहा। अब अंधेरा नहीं। ठीक है, फिर भी अगर तुम नहीं बनाना चाहती तो मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं बना लूँगी। आरव को तो वैसे भी बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं था, तो वो मान गया और लैपटॉप लेकर अपना कुछ काम करने लगा। और पिया किचन में चली गई। वैसे तो किचन हॉल से थोड़ा दूर था। पिया को किचन में जाता देख पता नहीं आरव को क्या सोचा, वो भी उठकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया, जो किचन के पास ही था। पिया ने उसे वहां बैठते हुए देख पूछा, क्या हुआ? आपको भी डर लगता है क्या? क्या डर? वो भी मुझे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ बैठा हूँ, ताकि तुम फिर से डर के मारे खाना ना जला दो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे यहाँ बैठने से तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, यहीं बैठो। पिया तो वैसे भी चाहती थी कि आरव उसके पास रहे, तो वो खुश हो गई और किचन में जाके खाना बनाने की तैयारी करने लगी। आरव भी अपना काम कर रहा था। इस बीच राज का कॉल आता है। आरव कॉल पिक करता है। सुन भाई, बड़ी माँ बात करना चाहती हैं। फिर राज ने फ़ोन राधा जी को दे दिया। राधा जी बोली, हेलो आरव, वहाँ माहौल कैसा है? यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो हमें घर आने में देर हो जाएगी। हाँ माँ, यहाँ पर भी बहुत बारिश है। और आप लोग हो कहाँ अभी? हम यहीं एक रेस्टोरेंट में रुके हैं। और पिया कहाँ है? तुम दोनों ने खाना खाया? पिया किचन में है, खाना ही बना रही हैं। और घर की लाइट चली गई है, तो मैं भी यहीं बैठा हूँ। अरे, तो जनरेटर को क्या हुआ? हाँ, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। और शांति से आओ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों भी खाना खाने के बाद सो जाना, हमारा इंतजार मत करना। ठीक है। और फिर आरव फ़ोन रख देता है। पिया किचन से आरव को ही देख रही थी, तो वो पिया को बोल देता है कि माँ का फ़ोन था, उन्हें आने में देर हो जाएगी। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में राज राधा जी को जनरेटर के बारे में बोलता सुन उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, तो राधा जी उसे सब बता देती हैं। सारी बात सुनकर साक्षी के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो राज और नेहा को अपने पास बुलाती हैं और बोलती है, हमारे घर पर लाइट नहीं है और भाई भाभी भी घर पर अकेले हैं, और मुझे पता है कि पिया भाभी को अंधेरे से डर लगता है। इसका मतलब उन दोनों को पास लाने का ये अच्छा मौका है। लेकिन हम तो घर से बहुत दूर हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो साक्षी बोली, अरे जनरेटर ठीक हो जाएगा तो लाइट आ जाएगी, लेकिन अगर जनरेटर ठीक ही ना हो तो? फिर राज बोला, लेकिन जनरेटर ठीक हो जाएगा, उसमें ज़्यादा खराबी नहीं थी। ओफो भाई, पता है मुझे, लेकिन आप गार्ड अंकल को फ़ोन करके बोल दो ना कि कुछ भी हो जाए लाइट्स नहीं आनी चाहिए। अच्छा, और इससे क्या होगा? अरे आप फिल्में नहीं देखते क्या? ऐसे अंधेरे में पास रहने से प्यार बढ़ता है, बस और क्या। ओए, तो कुछ ज़्यादा ही फिल्में देखने लगी है। ये सब क्या सिखा रहे हैं फिल्म वाले? तो नेहा बोली, नहीं एक मिनट, साक्षी की बात में दम है, ये तरीका काम करेगा, क्योंकि वैसे भी हमें घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। और तब तक अगर लाइट्स नहीं होगी तो वो दोनों साथ ही रहेंगे और हो सकता है कि एक दूसरे के करीब भी आ जाए। राज बोला, लेकिन नेहा, लेकिन कुछ नहीं, इसमें कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं हम, तो तुम जल्दी से फ़ोन लगाओ और सिक्योरिटी से बात करो। आखिर में हार कर राज सिक्योरिटी के हेड को कॉल लगाता है और सारी बातें समझाता है, और फिर तीनों खाने के लिए वापस सबके पास जाके बैठ जाते हैं। पिया ने बहुत ही टेस्टी पनीर मसाला बनाया था, जो आरव को बहुत पसंद आता था, और साथ में
गर्म गर्म रोटी खाना एकदम तैयार था। आरव अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक से उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। यार, अब ये क्या हुआ? शिट यार, ये बैटरी को अभी खत्म होना था। तभी पिया हाथ में खाना लिए वहाँ आ जाती है। बिल्कुल सही टाइम पे बैटरी खत्म हुई है आपकी। अब इस लैपटॉप को साइड में रख दो और आराम से खाना खाओ। पिया ने खाना टेबल पर लगा दिया और आरव से उसका लैपटॉप लेकर साइड में रख दिया। आरव को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और उसे बहुत भूख भी लगी थी। तुमने क्या बनाया है खाने में? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। आरव ने खोला और वो खाना देखकर खुश हो गया। उसे खुश देखकर पिया को भी बहुत अच्छा लगा। उसने थोड़ी कैंडल डाइनिंग टेबल पर अच्छे से लगा दी जिससे रोशनी दिखे और फिर किचन से प्लेट्स ले आई और दोनों के लिए खाना परोसा। फिर वो खुद भी आरव के सामने बैठने गई। आरव ने पहला निवाला खाया और उसे वो बहुत टेस्टी लगा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे खाना बहुत पसंद आया है। पिया काफी देर तक ऐसे ही आरव को देखती रही। जब आरव ने देखा कि पिया कुछ नहीं खा रही तो उसने उसे बुलाया। क्या हुआ? कुछ खा क्यों नहीं रही? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। पिया ने हंसते हुए कहा। क्या सोच रही थी? आप देखो ना, बाहर बारिश, घर में अंधेरा और ये कैंडल्स, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों कैंडल लाइट डिनर पर आए हो। बात तो सही है, लेकिन इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? खुद की बीवी के साथ खा रहा हो ना, किसी और की बीवी थोड़ी है। क्या कहा? आपकी बीवी? पर आप तो। आरव को ख्याल आया कि उसने क्या बोला, तो उसने बात घुमा दी। हाँ हाँ, अब तुमने ही कहा था ना कि हम दोस्त तो बन ही सकते हैं, तो अपने दोस्त के साथ कैंडल लाइट डिनर करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? तो अब से हम दोस्त हैं। अरे वाह, फिर तो आप अब मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे ना कभी? हाँ, अगर तुम अपनी अजीब सी हरकतें करना बंद कर दो तो मैं भी गुस्सा नहीं करूँगा। मैंने कौन सी अजीब हरकत की है? आप न रहने दो। आप खुद एक नंबर के खड़ूसो खड़ूस। आपका दिमाग न ज्वालामुखी के जैसा है, कभी भी फट सकता है। अच्छा, मैं खड़ूस? और ये तुम जो पूरा दिन इतनी चपर चपर करती रहती हो, उसका क्या? पूरा दिन खरगोश की तरह, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मैं कोई खरगोश नहीं हूँ, आप बंदर हो, बंदर। एक्सक्यूज मी, क्या तुमने मुझे बंदर कहा? तुम जानती भी हो हमारी कंपनी की सारी लड़कियां मरती है मुझ पे, और तुमने मुझे बंदर बुलाया। अब बंदर को बंदर ही कहेंगे ना? तुम जानती भी हो सारी इंडस्ट्रीज डरती है आरव कपूर के नाम से भी, और तुम पता नहीं मुझे क्या क्या बुलाती रहती हो। कभी खरूस, कभी अकरू, और अभी ये बंदर। ओ मिस्टर खरूस, आरव कपूर होंगे आप घर के बाहर, जिससे सब डरते हैं, पर इस वक्त आप मेरे पति हैं और अपनी मासूम बीवी के साथ फालतू की बहस कर रहे हैं। पिया ने आरव को घूरते हुए उसके करीब चेहरा ले जाते हुए जोर से कहा। आरव तो बस कैंडल्स की रोशनी में पिया का चमकता हुआ चेहरा देखता रहा। तो पिया ने एक चुटकी बजाई उसके सामने। कहाँ खो गए आप? क्या देख रहे हो? तो आरव होश में आया और बात बदलते हुए कहा। यही देख रहा था कि किस एंगल से तुम मासूम हो। क्या आपको मैं मासूम नहीं लगती? पिया ने एकदम बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। तो आरव को हंसी आ गई। चुपचाप खाना खाओ। आरव को हंसता देख पिया भी हंसने लगी। आरव ने कुछ याद करते हुए पिया से कहा। कमाल है, जब शादी हुई और तुम्हें पहली बार देखा तब बहुत चुप चुप और डरी डरी लग रही थी। लगा कि बहुत शांत हो तुम, पर अब लग रहा है कि शांत नहीं, चलती फिरती रेडियो हो तुम। हमारी पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं थी, है ना? पिया ने उस दिन को याद करते हुए कहा। तो आरव को भी वो पल याद आ गया जब उसने पिया को पहली बार देखा था अपनी दुल्हन के रूप में, और वो बहुत ज़्यादा भड़क गया था। हाँ, हमारी पहली मुलाकात बहुत अजीब थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, आरव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तो पिया ने मुंह बना लिया। तो आरव बोला, अच्छा सॉरी। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए दोनों ने खाना खत्म किया। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे के साथ इतनी सारी बातें की थी, और वो भी हंसी मजाक के साथ। आरव को आज पिया की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी, और पिया को भी आरव को खुश देखकर अच्छा लग रहा था। खाना खत्म होने के बाद आरव ने एक बार फिर से सिक्योरिटी को कॉल लगाया लाइट्स के बारे में पूछने के लिए, और पिया सारे बर्तन किचन में ले जाने लगी।
आरव ने बात की और फोन रखते हुए पिया को बताया कि लाइट्स आने में देर हो सकती है, कोई बात नहीं। वैसे भी नींद आ रही है और सोने का टाइम भी हो ही गया है। मौसम ठंडा है तो गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है चलो। नहीं रुको थोड़ी देर, मैं थोड़ा काम खत्म कर दूँ फिर चलते हैं। आरव फिर से बैठ गया और पिया अपना काम खत्म करने लगी। आरव कुछ सोच रहा था और पिया को देख रहा था। उसे कुछ याद आया तो उसने पिया को आवाज़ दी, सुनो, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। पिया ने काम करते हुए ही जवाब दिया, सॉरी क्यों? क्या किया है आपने? वो उस दिन मैंने तुम्हें कैरेक्टर लेस बोल दिया था, आरव ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पिया भी एकदम से रुक गई और आरव की तरफ देखने लगी। तो आरव ने आगे कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। तुम काफ़ी अलग हो और बहुत अच्छी हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें वो सब बोला उसके लिए। आरव की बात सुनकर पिया को बहुत अच्छा लगा। उसे भी आरव की कैरेक्टर लेस वाली बात से बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज आरव की माफ़ी ने सारा दुख दूर कर दिया और उसने मुस्कुराते हुए आरव से कहा, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। इंसान पहचानने में गलती हो गई आपसे। हाँ सही कहा, इसलिए लोग धोखा देकर छोड़कर भाग जाते हैं, आरव ने धीरे से कहा। लेकिन पिया ने सुन लिया। वो समझ गई कि आरव मुस्कान की बात कर रहा है। आरव थोड़ा सा उदास हो गया। पिया का भी मन उदास हो गया, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आरव मुस्कान को याद करे। पिया की जगह कोई और होता तो उसे भी बुरा लगता। आखिर कौन ये बात सहन कर पाएगा कि उसका प्यार किसी और से प्यार करता है। एक वक्त के लिए कोई भी इंसान पूरी जिंदगी किसी से एक तरफा मोहब्बत में गुजार सकता है, लेकिन वो ये कभी नहीं देख सकता कि वो जिससे इतना प्यार करता है उसके दिल में कोई और हो। पिया के भी हालात कुछ ऐसे ही थे। आरव मुस्कान को याद करके थोड़ा सा उदास हो गया था और पिया को भी बुरा लग रहा था उसे ऐसे देखकर। लेकिन फिर माहौल को हल्का करने के लिए उसने बात बदलने की कोशिश की। आप कुछ मीठा खाना पसंद करोगे? नहीं, मेरा पेट भर गया। आरव ने पिया की बात पर ध्यान नहीं दिया तो पिया ने फिर से कहा, अच्छा आपका पेट भर गया, लेकिन मैंने तो खास आपके लिए आपका पसंदीदा हलवा बनाया था। खैर आप तो खा नहीं सकते, कोई बात नहीं, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बाकी सब खा लेंगे। हलवे का नाम सुनकर आरव के मुंह में पानी आ गया। उसका फेवरेट जो था, तो उसने कहा, वैसे अभी मेरा पेट उतना भी नहीं भरा है, तुम हलवा ले आओ। और वैसे भी वो कहते हैं ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। आरव की बात सुनकर पिया हंसने लगी और किचन में चली गई हलवा लाने। दोनों ने साथ मिलकर हलवा खाया। आरव बहुत खुश हो गया। उसे अपनी शादी का पहला दिन याद आ गया, जब उसने पहली बार पिया के हाथ का बना हलवा खाया था। उस दिन के बाद आज ही पिया ने हलवा बनाया था, खास आरव के लिए। दोनों ही खुश थे। पिया किचन में जाकर बचा हुआ काम खत्म करने लगी और आरव बाहर बैठा बोर हो रहा था, क्योंकि उसके लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी तो वो कुछ काम भी नहीं कर सकता था। तो वो ऐसे ही पिया से बातें करने लगा। वैसे एक बात पूछो, तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी, फिर मुझसे शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई? अपने चाचा जी के लिए। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद एक चाचा जी ही थे जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया है, तो मैं उनकी इज्जत पर आँच कैसे आने दे सकती थी? बस इसलिए उन्होंने मुझे पूछा था और मैंने सिर्फ उनके लिए शादी के लिए हाँ कर दी। आरव को लगता था कि पिया बस पैसों की वजह से उससे शादी करने के लिए मान गई होगी, लेकिन आज पिया के मुंह से उसकी शादी करने की वजह सुनकर आरव को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने पिया को बहुत गलत समझा, जबकि वो तो अपनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पिया भी ये सब बात करते हुए इमोशनल हो गई थी। आरव को लगा कि वो शायद इस शादी से खुश नहीं है। क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? तुमने मजबूरी में शादी की और मैंने भी तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कभी पराया नहीं समझा। जब से मम्मी पापा की मौत हुई तब से मैं अकेली रही हूँ। चाचा जी ख्याल रखते थे, लेकिन चाची और मुस्कान मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। परिवार की कमी हमेशा महसूस होती थी।
आप सब लोग बहुत अच्छे हो। भगवान जी ने मुझसे मम्मी पापा को छीन लिया, लेकिन अब मुझे एक प्यारा सा परिवार दिया है। आरब ने पिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? पिया उसके सवाल से चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरब ऐसा कुछ पूछेगा, लेकिन फिर उसने मजाक करते हुए कहा, वैसे एक शिकायत तो है। आरव उसकी तरफ देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या, लेकिन कहीं न कहीं वो भी जानता था कि वो पति होने के नाते कोई फर्ज नहीं निभा रहा था। पिया ने आगे बोला, आप ना गुस्सा बहुत करते हो, बहुत डरावने लगते हो गुस्से में। पिया की बात सुनकर आरव भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और दोनों हंसने लगे। आरव का मूड अब काफ़ी हद तक फिर से ठीक हो गया था। उसे पिया के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। चलिए अब मेरा काम तो हो गया, बाकी सब लोग तो घर देर से आएंगे ना, तो अब हम सोने चले। लेकिन लाइट्स नहीं है तो नींद कैसे आएगी? हाँ, पर सोते वक्त तो वैसे भी लाइट्स ऑफ ही रखते हैं ना हम। अरे मेरा मतलब है कि लाइट्स नहीं है तो एसी भी नहीं चलेगा, उसके बिना नींद कैसे आएगी? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलो तो। प्रिया ने टॉर्च ऑन की और आरब को अपने साथ चलने के लिए कहा। आरब भी उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों ऊपर कमरे में पहुंच गए। नीचे के मुकाबले ऊपर कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा लग रहा था। पिया को अंदर जाने में थोड़ा डर लगा, लेकिन आरब उसके साथ ही खड़ा था, इसलिए उसका डर कम हो गया और वो टॉर्च की रोशनी से बालकनी की तरफ गई। पिया ने पूरा पर्दा खोल दिया और खिड़की के भी सारे पर्दे खोल दिए और साथ में खिड़कियां भी खोल दी। बाहर मौसम काफ़ी ठंडा था और इस वजह से जैसे ही खिड़कियां खुली, बाहर से ठंडी ठंडी हवा कमरे में फैलने लगी। अब देखना थोड़ी देर में ही पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। आरब बोला, वाह, बाहर का मौसम तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया है, एसी की भी जरूरत नहीं है। तभी अचानक से बहुत तेज बिजली कड़कती है और जिससे पिया एकदम से डर जाती है, क्योंकि वो बालकनी के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। तो वो सीधे भागकर आरब के पास आ जाती है। आरब उसे ऐसे देखकर जोर से हंसने लगता है और ये मैडम कह रही थी कि इन्हें किसी से डर नहीं लगता। आरब को ऐसे हंसता देख पिया को शर्म आने लगी। आप चुप रहिए, बड़े आए खड़ूस कहीं के, झूठी कहीं की। मैं झूठी नहीं हूँ, मैं भी खड़ूस नहीं हूँ। नहीं, वो तो आप हो ही, तो फिर तुम भी हो, चल झूठी। ओफो, आप ना जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, जाता हूँ, बाय। आरब जानता था कि पिया को अंधेरे से डर लगता है और इस वक्त वो अकेले नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने उसे चिढ़ाने के लिए कहा और झूठ मूठ का कमरे से बाहर जाने लगा। पिया भी गुस्से में पलट गई, लेकिन सामने इतना अंधेरा देखकर भागकर आरब के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। आरब एकदम से रुक गया और पिया को देखने लगा। नहीं नहीं, मत जाओ प्लीज। पिया ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। उसे बहुत डर लग रहा था। आरब ने एक बार अपने हाथ को देखा और फिर पिया के चेहरे को। उसे डर साफ नजर आ रहा था, तो उसने भी पिया का हाथ थाम लिया और उसे सहारा दिया। यही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा, डरने की जरूरत नहीं है, चलो शांति से सो जाओ। आरब ने उसे बेड के किनारे सुलाया और खुद दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। जब पिया को यकीन हुआ कि आरब कहीं नहीं जा रहा, तो वो आराम से लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। आरब के पास भी कुछ काम नहीं था, तो वो भी लेट गया सोने के लिए, लेकिन काफ़ी देर तक उसे नींद ही नहीं आई। उसे एसी में सोने की आदत थी, इसलिए आज उसे परेशानी हो रही थी सोने में। उसने धीरे से पिया को आवाज़ दी, लेकिन पिया बहुत गहरी नींद में सो रही थी। नींद में ही उसने आरब की तरफ करवट ली, पर उसकी नींद नहीं खुली। काफ़ी देर तक आरब उसे देखता रहा और उसके बारे में सोचता रहा। आज काफ़ी अच्छा वक्त बिताया था दोनों ने साथ में और बहुत सी बातें की थी। दोनों के बीच की काफ़ी सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई थी। आरब को पिया के साथ अपनापन महसूस होने लगा था। काफ़ी देर तक वो इन ख्यालों में खोया रहा, लेकिन तब भी उसे नींद नहीं आई। यार, नींद तो आ ही नहीं रही और ऐसे बैठे बैठे भी बोर हो रहा हो। बारिश भी रुक गई है शायद। छत पे जाकर एक चक्कर लगा के आता हूँ, फिर नींद आ जाएगी मस्त। वो उठकर जाने ही वाला था कि उसे पिया का ख्याल आया, लेकिन अगर मैं गया और ये उठ गई तो? लाइट्स भी अभी तक नहीं आई, खुद को अकेले पाकर डर जाएगी। मैं नहीं जा सकता। पिया के बारे में सोचकर आरव वापस
बेड पर लेट गया और ऐसे ही सोने की कोशिश करने लगा। वो नींद ना आने की वजह से चिढ़ रहा था। तभी पिया ने नींद में ही आरव को हक कर लिया और वैसे ही सोई रही। एक पल के लिए आरव शॉक्ड हो गया। इतना तो वो कभी मुस्कान के पास भी नहीं गया था जितना करीब आज पिया थी। पिया आरव को हक करके ऐसे सो रही थी जैसे कोई टेडी बियर हो। नींद में पिया को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ आरव की धड़कनें तेज हो रही थी। वो किनारे की तरफ करवट लेकर सो रहा था, इसलिए पिया का चेहरा देख नहीं पा रहा था। लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था कि क्या करे। उसने पिया को हटाना चाहा, लेकिन उसकी नींद खराब हो जाएगी सोचकर खुद ही हल्के हाथ से पिया को थोड़ा साइड करने लगा। लेकिन दूर होने की बजाय पिया ने तो आरव को और कस के हक कर लिया। वो तो एकदम बिंदास होकर पीछे से आरव को हक करके सो रही थी और यहाँ आरव की हालत खराब हो रही थी। जब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी पिया नहीं हटी तो आरव ने कोशिश करना छोड़ दिया और ऐसे ही लेटा रहा। यार, ये लड़की तो नींद में भी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे पकड़ रखा है जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगा। आरव ने तिरछी नज़र से पिया की तरफ देखा। वो आराम से सोई हुई थी। वाह, देखो तो इसे, खुद तो बड़े मज़े से सो रही है और यहाँ मेरी नींद उड़ा दी। यार, ये पागल लड़की, इसका क्या करूँ मैं। आरव अब ऐसे ही लेटा रहा और पिया के टच को फील करने लगा। उसे अब पिया के ऐसे हक करके सोने से परेशानी नहीं हो रही थी और कुछ वक्त में उसे भी नींद आ गई और वो भी सो गया। लेकिन अगली सुबह जब पिया की आँख खुली तो वो दोनों